कोहली का विकेट हो या शेयर मार्केट, फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। हॉस्टल से लगभग 10 से या 12 किलोमीटर दूर होगा, जो कि उनके हॉस्टल से ऊपर चढ़ के दिखाई दे रहा था कि भाई हाँ 2 ब्लास्ट हुए, एक मार्केट के अंदर हुआ था और एक एयरपोर्ट के पास, इवानो फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी के पास। लेकिन सरकार को मैं आशा करता था कि भाई थोड़ा सा पहले करना चाहिए था, जिससे कि बच्चों को पहले निकाल सके। ये नहीं था कि युद्ध शुरू होने के बाद ही हम रेस्क्यू करें। यूक्रेन और रशिया के अंदर जिस तरह से तनातनी चल रही है, युद्ध जैसी स्थिति की घोषणा हो चुकी है, लगातार रूस की तरफ से यूक्रेन पर तमाम ठिकानों पर बमबारी की जा रही है। ऐसे में जो वहां पे रहने वाले छात्र और छात्राएं हैं, भारत के छात्र और छात्राएं हैं, उनके परिजनों में खास तौर पर एक टेंशन उभर कर आ रही है। मेवात इलाके के भी तकरीबन 60 से 70 ऐसे छात्र छात्राएं थे जिनके परिजन परेशान हैं। बमबारी वहां पे हो रही है, लेकिन यहाँ पे दिल दहल रही है। ऐसे ही एक परिजन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि नगर निगम गुरुग्राम में तैनात हैं। इनकी बेटी जो है वो 4th ईयर की स्टूडेंट है, यूक्रेन में इस वक्त फंसी हुई है। 1 महीने से गुहार लगा रहे थे सरकार से कि हमारे बच्चों को सकुशल वहां से रेस्क्यू कर भारत में लाया जाए, लेकिन फरियाद नहीं सुनी गई, जिसके चलते आज सिचुएशन ये है कि बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं, खाना नहीं है, पीना नहीं है। तब से ये सिचुएशन बनी हुई है। और आपने 1 महीने पहले जो कहा है कि गुहार लगाई थी, कब आपने एप्लीकेशन लगाई थी, कब आपने ये गुहार किससे लगाई थी सर? हमें वहाँ से एम्बेसी के अंदर से एक मैसेज आया था कि भाई कोई भी अगर अपने बच्चा जाना चाहता है तो अपने नाम को रजिस्टर कर दो। उन्होंने एक लिंक ओपन किया, हमने उसी वक्त तुरंत उसको कर दिया, जिसको 1 महीना बीत चुका है लगभग, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या सिचुएशन है सर मौजूदा वक्त की? कब आपकी बात अपनी बेटी से हुई है सर? मेरी बेटिया से कल रात को बात हुई थी, लगभग 2-2:30 बजे के आसपास। बच्चे डरे हुए थे, पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया था वहाँ पे, और उनको कह दिया गया था आप सारे नीचे चले जाइए, कोई भी बच्चा बाहर नहीं आएगा, कोई लाइट को नहीं जलाएगा। अच्छा, कहाँ पे है यूक्रेन में जहाँ बमबारी हो रही है, वहाँ पे है या फिर उससे काफी दूर इलाके में है? पहले ही दिन, मतलब कल ही वीरवार को युद्ध शुरू हुआ था 7:30 बजे, लगभग 9:30-10 बजे के आसपास इवानो फ्रांसिस्को में एयरपोर्ट के पास हुआ था। एयरपोर्ट उनके घर हॉस्टल से लगभग 10 से या 12 किलोमीटर दूर होगा, तो जो कि उनके हॉस्टल से ऊपर चढ़ के दिखाई दे रहा था कि भाई हाँ 2 ब्लास्ट हुए, एक मार्केट के अंदर हुआ था और एक एयरपोर्ट के पास हुआ, इवानो फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी के पास। अब क्या बच्चे कह रहे हैं, आपकी बिटिया क्या कह रही है कि वहाँ पे सुरक्षित हैं या फिर सुरक्षित स्थानों पर जा रही हैं? किस तरह की मदद मिल पा रही है? भारतीय दूतावास से किस तरह की मदद मिल पा रही है? इस समय तक तो भारतीय दूतावास से भी कोई मदद नहीं है, ना उनको कोई सिक्योरिटी दिया जा रहा है। बस ये है कि ग्रीनरी उनको जो है, कॉलेज वाले कहते हैं जी आप पेशेंस रखें, भाई आप यहाँ सुरक्षित है, लेकिन जैसे कि नियर अबाउट भी बम ब्लास्ट हो रहे हैं और युद्ध तो युद्ध ही होता है। मनोहर सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, आपको लगता है कि बहुत देर कर दिया है हेल्पलाइन नंबर जारी करने में? पहले रेस्क्यू किया जाना चाहिए था। देखो, इस सरकारों को तो इन मामलों को पहले से पता होता है भाई क्या स्टेज ही रहेगी। हम तो नॉर्मल परिवार से हैं, हमें तो इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन सरकार को मैं आशा करता था कि भाई थोड़ा सा पहले करना चाहिए था, जिससे कि बच्चों को पहले निकाल सके। ये नहीं था कि युद्ध शुरू होने के बाद ही हम रेस्क्यू करें। अगर आपको स्थिति लग रही थी कि भाई युद्ध होगा ही, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे तो सभी देश वालों को, प्रधानमंत्री लेवल पे या हमारे रक्षा मंत्री या विदेश मंत्रालय या राजनयिकों को सबको पता ही होता है कि युद्ध की स्थिति क्या है, लेकिन अगर उनको लगता था तो ये शायद पहले अगर कदम उठा लेते तो ज्यादा बेहतर। यूक्रेन ही क्यों चुना गया शिक्षा के लिए? मैंने देखा है इस युद्ध के दौरान हजारों की संख्या में यूक्रेन में लोग मेडिकली शिक्षा के लिए गए। यूक्रेन ही क्यों चुना गया? यूक्रेन में ऐसा है जी कि थोड़ा सा इजी पढ़ाई है, सस्ती पढ़ाई मिल जाती है हमें, जो हम अफोर्ड कर पाते हैं। नॉर्मल परिवार से हैं, हमारे पास इतने बड़े साधन नहीं है, लगभग सस्ते बजट में हमारा काम हो जाता है। इसलिए हमने, और फिर 1-2 जानकार हमारे पहले थे, तो जहाँ जानकारी होती है वहीं पे एडमिशन कराया जाता है। अब आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं सरकार से, हरियाणा सरकार से, मोदी सरकार से, भारत सरकार से? मेरा माननीय मोदी जी से, हमारे जो अच्छे लीडर भी रहे हैं और वर्ल्ड लेवल पर उनका नाम भी है, वो जल्द से जल्द बात करके हमारे जितने भी भारत के बच्चे हैं उनको सेफली अपने इंडिया में लाएं, और उनको जिससे कि उनका जो भी टेंशन है उनकी खत्म हो जाए। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं टेंशन जरूर है इन तमाम परिवारों के अंदर, क्योंकि जिनके नौनिहाल बच्चे, काबिल बच्चे, होशियार बच्चे अगर यूक्रेन जैसी तनातनी में वहाँ पे फंसे हुए हैं, मौजूद हैं, और तमाम धमाकों के बीच में जो चीखें हैं या फिर जो टेंशन है भारत में पहुंच रही है, गुड़गांव में पहुंच रही है, मेवात में पहुंच रही है, हरियाणा के तमाम हिस्सों में पहुंच रही है, तो सरकार को जरूर इस पूरे मामले पर दखल देने की जरूरत है।